बोले चौथ माता की जय। चौथ माता की पूजा की विधि। पहले हल्दी, कुंकू, मैली मौली, लच्छा, गुड़ का दीपक और 5 पिंडिया और 1 लड्डू गणेश जी को भोग के लिए और चौथ माता का कसुम्बल पुष्प आदि पूजा में लेते हैं। पानी डालकर विनायक जी चौथ माता मांडकर पूजा करे, कहानी कहे और रात को चंद्रमा देखकर अर्घ देवे और चंद्रमा को अर्घ देते हुए बोले, सोनारी साकड़ी गढ़ मोतियन हार, चंद्रमा ने अर्घ देऊ, जियो महारा वीर पुत्र और भरतार। और इसके जगह पे बड़ी चौथ माता का नाम लेवे। वैशाख चौथ की कहानी। एक गांव में सेठ सेठानी रहते थे। उनको एक बेटा और उसकी बहन थी। वह बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती तो अड़ोस पड़ोस की औरतें उससे पूछा, आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, बासी कुसी तरबासी। एक दिन वह जब बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? तो वह उसने यही जवाब दिया, बासी कुसी। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी ये बात सुन ली और मन में सोचने लगा, अभी तो ये ताजा भोजन करके आई है, फिर भी ऐसे दूसरों को बासी कुसी क्यों बताया है? माँ बेटा और बहू बताया है। दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया, आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया है, फिर भी ये वासी कुसी बता रही है, इसमें क्या रहस्य है? इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई और यह कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा कि आज तूने खीर का भोजन किया, फिर भी पड़ोसी औरतों को बासी कुसी क्यों बताया? तब बहू मुस्कुराकर बोली कि आपके दादा परदादाओं की कमाई है, तो वह वासी कुसी ही हुई ना। यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली तथा सुबह उठकर माँ से बोला, माँ मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन बेटे के जिद करने पर माँ ने परदेश जाने की स्वीकृति दे दी। वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा काम काज करने लगा। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सास ने ये से कह रखा था कि दिए दिए बुझावे तो चूल्हे की मत बुझना और चूल्हे की बुझ जावे तो दिए की आग मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोसन में अग्नि लेने गई। उसने देखा कि वहाँ पड़ोसन की औरतें किसी माता का पूजन कर रही है। वह देखकर उसने पूछा, आप किस माता का पूजन कर रही हो? मुझे भी बताओ कि ये किसका व्रत है और तथा इसके करने से क्या फल होता है? तो उनमें से एक स्त्री बोली, हम चौथ माता का व्रत व पूजन कर रही है। बिछड़े को मिलना होता है, निपुत्री को पुत्र प्राप्त होता है। इस पर बहू ने कहा कि मैं भी मेरे पति के लिए ये व्रत रखूंगी। मैं भी तो चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने ही नहीं देती। तब मुझे कैसे पता चलेगा कि चौथ कब है? इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोज एक डिबिया में गेहूं का दाना खाली रखती जाना। जिस दिन 30 दाने पूरे हो जावे उसी दिन व्रत रख के शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देकर खाना खा लेना। साहूकार की बहू ने कहे अनुसार व्रत करने लगी। व्रत करते करते काफी समय बीत गया तो चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी अपने को कोई नहीं पूजेगा। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को अपने सपने में जाकर सरकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है? उसने कहा, न तो सो रहा न जाग रहा हूँ, चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब चिंता छोड़ और तेरे तेरे घर जा, घर की सुध ले। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊं, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान पर चौथ माता विनायक जी का नाम ले, घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा।
सुबह उसने वैसा ही किया। देखते देखते ही सारा हिसाब किताब हो गया और उसने अपने घर जाने की तैयारी कर ली। घर का रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था। उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपनी 100 साल की उस पूरी उम्र पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था। तूने बाधा डाला तो अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 साल से मेरी माँ व पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। उसने मिलने के बाद 10 लेना। साहब बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़ जाना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला ही नहीं, लेकिन उसकी पत्नी बहुत होशियार थी। सब बात पता करके उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, बालू, रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों में 7 वस्तुएं रख दी। आधी रात को फुफकारता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन वचनों से बंधा हुआ था, सो डसना तो था। चौथ विनायक जी ने सोचा कि इसकी सुरक्षा नहीं की तो कलयुग में अपने को कौन पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी ढाल बने और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। साहूकार ने बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पासे खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू उठे नहीं तो माँ ने कहा, बेटा को धक्का आधा पर क्यों नहीं उठा। जाकर देखा तो खून बह रहा था। उसने कहा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। दब से बेटे बोला, माँ हमारा वही दुश्मन है, वहाँ सफाई कराओ तब हम आवेंगे। माँ ने वहाँ सफाई करवाई। वे बाहर आए तो आकर माँ से पूछा, माँ मेरे पीछे किसी ने कोई धर्म पुण्य किया है क्या। इस पर माँ ने कहा कि मैं तो आटा बेचती थी, उसमें से भी थोड़ा निकाल लेती थी। वह बोली। फिर पत्नी को पूछा, तूने कुछ किया क्या मेरे लिए। वह बोली, मैं महीने में 1 दिन का उपवास रखती थी। सुबह का खाना पानी वाली को देती थी, दूसरी बार का गाय के बछड़े को खिलाती थी और तीसरा बार उठियाना में गाड़ देती, या चौथी बार का पूजन करके चंद्रमा फिर खाती थी। मैंने पूजा के लिए बनिया की दुकान से घी गुड़ मंगवाया, सो उसका हिसाब भी बाकी है। उसने कहा कि महीने में 1 बार दिन मुझे देवी। बछड़े से पूछा तो उसके मुंह से फेर के फूल गिरे। उठियाना खोदा तो रोटी के सोने के चक्कर निकले। बनिया से पूछा तो उसने कहा कि महीने में 1 बार से घी गुड़ मंगवाती। फिर दह ने कहा कि मुझे अब वैशाख की चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का व्रत उद्यापन धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताया। चौथ माता उस पर प्रसन्न हुई, जैसे सब पर होना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सबका अंबर सुहाग देना। और कहानी सुनने के बाद चौथ माता का गीत गाए, और उस सुहाग गीत मैंने इसी YouTube चैनल में गा के रखा है, तो आप प्लीज सुन लीजिए। तो चौथ माता की जय।